मेरठ में एक तस्वीर दिखी। उस तस्वीर को लेकर बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बहुत सारी कहानियां बनाई भी जा रही हैं। तस्वीर में दिखा कि पुलिस की जीप में बैठे कुछ लोगों को देखकर कांवड़िए उग्र हो गए। पुलिस की जीप से खींचकर उनको पीटने लगे। यहां तक कह दिया गया कि कांवड़ियों पर हमला हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की जीप से खींचकर मारा। घूसों से मारा, लातों से मारा। दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मारा। बोले पेट्रोल दोगे थोड़ा सा। वक्त रात के 2:30 बजे जगह NH-58 मेरठ। मेरठ पुलिस की जीप खड़ी है। अचानक से एक भीड़ आती है, जीप में बैठे 2 लोगों पर हमला कर देती है। पुलिस जीप में से दोनों को भीड़ खींच लेती है। कपड़े फाड़कर जमकर मारपीट होने लगती है। अचानक से लाठी डंडे निकल जाते हैं। दौड़ा दौड़ा कर पुलिस जीप से निकालकर इनको पीटा जाता है। आधी रात को कांवड़ यात्रा में NH-58 पर बवाल क्यों हुआ? क्या PCR से निकालकर पुलिस वालों की पिटाई की गई? क्या मेरठ में कांवड़ियों के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए? 3 अगस्त को रात 2:30 बजे मेरठ पुलिस के उस वक्त हाथ पांव फूल गए जब खबर आई कि NH-58 पर मेरठ पुलिस की PCR जीप पर अटैक हो गया है। खबर यह फैली कि कांवड़ियों और पुलिस में झड़प हो गई है। पुलिस वालों को खींचकर कांवड़ियों ने जमकर पिटाई की है। लेकिन मेरठ पुलिस को तब सांस में सांस आई जब पता चला कि मारपीट पुलिस वाले से नहीं बल्कि 2 कांवड़ियों के ग्रुप में हुई। पुलिस की माने तो गौतम बुद्ध नगर के 2 कांवड़िए सोनू और गुड्डू बाइक से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही दोनों NH-58 पर मेरठ के दौराला पहुंचे तो सामने की तरफ से हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा दूसरा बाइक सवार कांवड़िया आ रहा था। दोनों बाइकों में टक्कर हो गई और बाइक टकराने का मामला देखते ही हाथापाई पर पहुंच गया। मौके की नजाकत को समझते हुए मेरठ पुलिस एक्टिव हुई। PCR को सूचना दी गई, जिसके बाद नजदीक में ही गश्त कर रही पुलिस जीप को मैसेज पहुंचाया गया। पुलिस फौरन घटना वाली जगह पर पहुंच गई। किसी तरह भीड़ से बचाते हुए कांवड़िए सोनू और गुड्डू को जीप में बैठाया गया। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब यह खबर फैली कि पुलिस ने टक्कर मारने वालों को बचा लिया और पुलिस जीप में सादी वर्दी में लोग टक्कर मारने वालों को बचाकर ले गए हैं। इस बीच NH-58 पर पैदल आ रहे कांवड़ियों के बीच में खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद भीड़ ने जीप में बैठे लोगों को खींचकर थप्पड़, लात, घूंसे मारने शुरू कर दिए। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दूसरा शख्स जो जीप में बैठा था उसे जीप के अंदर ही पीटा गया। तू तो मरेगा ही, तू मरेगा। जल्दी आ जा बेटा, मर के 30 मिनट आपको ले बैठा यहाँ जा। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पुलिस ने संभाल लिया था, लेकिन एक अफवाह या कंफ्यूजन के चलते विवाद हिंसक हो गया। दरअसल जिस पुलिस जीप से सोनू और गुड्डू नाम के कांवड़ियों को पुलिस ने बचाया, उसमें बैठे पुलिस वाले वर्दी में नहीं थे, इसीलिए बात बढ़ गई। सादी वर्दी में पुलिस वालों ने बताया कि वो पुलिस वाले हैं, तो उनके साथ तो मारपीट नहीं हुई, लेकिन सोनू और गुड्डू नाम के कांवड़ियों को पुलिस के सामने ही दूसरे कांवड़ियों ने जमकर मारा, पीटा। लेकिन खबर ये फैल गई कि कांवड़ियों ने पुलिस वालों को जीप से निकालकर पीटा है। लेकिन बाद में मेरठ पुलिस ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि मारपीट पुलिस वालों
वालों के साथ नहीं बल्कि आपस में कांवड़ियों के दो ग्रुप में ही हुई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कांवड़ियों द्वारा मेरठ पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। कल रात्रि मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे एक कांवड़िये की हरिद्वार से जल लेकर आ रहे अन्य दूसरे कांवड़िये के साथ में टक्कर हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई एवं हाथापाई भी हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर दोरार पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण पाया तथा दोनों पक्षों को थाना लाकर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा समझा बुझाकर उनको गंतव्य को रवाना किया गया। किसी भी पक्ष के द्वारा इस संबंध में कोई भी तहरीर नहीं दी गई। फिलहाल मौके पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति एकदम सामान्य है। हालांकि पुलिस ने बाद में दोनों पक्षों के कांवड़ियों का मेडिकल कराया। मेडिकल करवाने के बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि दोनों पक्षों में किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई। इस पूरे विवाद में सोनू और गुड्डू नाम के कांवड़ियों को बचाने में एक पुलिसकर्मी के हाथ और कंधे में चोट आई है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर भले ही नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है। अफवाह या कंफ्यूजन कैसे बड़ा विवाद बन सकता है, मेरठ में आधी रात को देखने को मिला। वो तो गनीमत कहिए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ पुलिस और आला अफसर एक्शन में आ गए, वरना अफवाह और भी हिंसक रूप ले सकती थी। इसीलिए अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। हकीकत यह है कि पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसकी वजह भी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये सेक्टर हमारे 88 है और जोन हमारे 6 हैं और इसी टाइप से सभी जोन्स में हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और उनको हमने अपने कम्युनिकेशंस जो रखे हुए हैं वो मोबाइल के थ्रू भी है और हमारा ये आरटी कम्युनिकेशंस भी है जिसको वायरलेस सेट भी दिए गए हैं। बिल्कुल, आप देखें कि सीसीटीवी पहले आपको फुटेज दिखा दे। पूरा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें यूपी पुलिस के जवान जो हैं एक एक सेकंड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक सड़क पर देखें आप, जहां पर भी कांवड़िए जाते हुए दिख रहे हैं, पूरे रूट पर जो है तीसरी आंख से जो है वो पुलिस नज़र रखे हुए है। साथ ही साथ LIU को एक्टिवेट किया गया है। ड्रोन कैमरे से जो है पुलिस नज़र रख रही है। मैनुअली इंटेलिजेंस के जरिए भी तमाम इनपुट गैदर किए जा रहे हैं।